beautiful people, how are you? I hope you are doing fine. If you haven't subscribed to my channel yet, make sure to do it and let's begin. क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो आए दिन एक परफेक्ट टेक्निक की तलाश में रहते हैं टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर? या जब कोई यूट्यूबर रोज़ एक नई टेक्निक लाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल सॉन्ग्स टेक्निक, क्लॉक टेक्निक, 555 टेक्निक, ये टेक्निक, वो टेक्निक, फलाना का टेक्निक, तो आप आपके लिए काम कर रही टेक्निक को छोड़ के उस नई टेक्निक को पकड़ लेते हो? अगर ऐसा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैनिफेस्टेशन को समझो कि वो काम कैसे करता है। आपका मैनिफेस्टेशन इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हो। सॉरी टू से बट बहुत से लोग नई नई टेक्निक निकाल के सिर्फ आपको पागल बना रहे हैं। मैं किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लूँगी, बट हाँ, बहुत से ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं। आपका मैनिफेस्टेशन डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर लेते हो। आप कितने टाइम में खुद को ये बिलीफ दिला देते हो कि योर डिज़ायर इज़ ऑलरेडी हियर। एंड जितनी भी टेक्निक्स ये लोग बताते हैं, ये सब उसी के लिए होता है। टेक्निक्स का यूज़ यूनिवर्स को इम्प्रेस करने के लिए नहीं होता है भाई। टेक्निक्स का यूज़ होता है आपके सबकॉन्शियस को आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट हो चुकी है इस चीज़ के लिए यकीन दिलाने में। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक ही चीज़ से रीप्रोग्राम होता है एंड वो है रेपिटेशन। आप खुद ही सोचो ना कि इन टेक्निक्स में होता क्या है एक्चुअली में। स्क्रिप्टिंग आप करते क्यों हो? आप एक ही चीज़ को बार बार लिखते हो, लगातार लिखते हो, कई दिनों तक लिखते रहते हो दैट I am so happy and grateful now that I have this, I have that. Basically, you write in present tense that your desire is manifested. 555 में क्या होता है? एक ही लाइन बार बार 5 दिन तक लिखना होता है 55 टाइम्स। विजुअलाइजेशन में क्या होता है? सीन इमेजिन करना होता है बार बार। क्यों? क्योंकि इसी से सबकॉन्शियस में ये फीड होता है कि आपका डिज़ायर ऑलरेडी फुलफ़िल हो चुका है। बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड का पावर यही होता है। अगर आप सक्सेसफुली अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिला देते हो कि योर मैनिफेस्टेशन, योर डिज़ायर इज़ ऑलरेडी हियर, उसको आपकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं, लिटरली कोई नहीं। अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हैपन जिसको आपका डिज़ायर फुलफ़िल करने के लिए एक्ट करना होता है, वो ऑटोमेटिकली मूव करता है। थिंकिंग ये उसी का थॉट है एंड इट ऑल लीड्स यू टू योर डिज़ायर, द सीन यू वर इमेजिनिंग। हमारे दिमाग के 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। एंड आपकी लाइफ 95% सबकॉन्शियस है एंड ओनली 5% ऑफ योर लाइफ इज़ कॉन्शियस। दैट मीन्स आपकी लाइफ में सीरीज़ इवेंट्स जो भी आते हैं वो आपके सबकॉन्शियस बिलीव की वजह से आते हैं। आप चाहो कुछ भी, बट आपकी लाइफ में आता वही है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है, या फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है कि हो सकता है। आपकी लाइफ में वही सिचुएशंस, वही इवेंट्स आते हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड डीपली बिलीव करता है कि आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड चाहता तो है कि आपको ये मिले, वो मिले, बट मिलता वही है जो आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करता है कि आपको मिलेगा या फिर आपको मिल सकता है। सो इसलिए आपका फोकस होना चाहिए आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में। हमारा कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक वॉल होती है लॉजिकल रीजनिंग की, जो बेसिकली आपका कॉन्शियस माइंड क्रिएट करता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ एक्सेप्ट करता है जो आपका कॉन्शियस माइंड को लॉजिकल लगती है। अगर कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना चाहते हो तो वो वॉल पार करके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचानी होती है। एंड इसीलिए आप क्या करते हो, आप यूट्यूबर्स के बिलीफ पे अपना बिलीफ क्रिएट करते हो। उन्होंने बोला ये टेक्निक करो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो टेक्निक करो मैनिफेस्ट हो जाएगा। एंड सिंस वो इतना बड़ा चैनल चला रहे होते हैं तो उनकी बातों पे बिलीव करना आसान होता है। आपके लॉजिकल माइंड को यानी कि कॉन्शियस माइंड को इजीली बिलीव हो जाता है और वो उस इन्फॉर्मेशन को सबकॉन्शियस तक आसानी से पहुंचा देता है। और क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो बात जा चुकी है कि फला टेक्निक से मैनिफेस्ट हो जाएगा, इसीलिए आपके लिए वो टेक्निक काम करने लगती है।
दोस्तों, इससे एक और बात पता चलती है कि आप जिस टेक्निक को चाहो अपने लिए काम करा सकते हो, क्योंकि कोई टेक्निक अच्छी या बुरी नहीं होती है, उस टेक्निक पे आपका बिलीफ कम या ज़्यादा होता है। तो अगर कोई टेक्निक अपने लिए काम कराना चाहते हो तो याद रखो, सिर्फ अपने सबकॉन्शियस तक ये बात पहुंचा दो कि सारी टेक्निक्स आपके लिए काम करती हैं। आप जो टेक्निक चाहो वो टेक्निक यूज़ कर सकते हो मैनिफेस्ट करने के लिए। याद रखो, हर चीज़ बिलीफ पे डिपेंड करती है। लाइफ, पीपल, सिचुएशंस आपके लिए वैसे ही काम करेंगी जैसे आप बिलीव करते हो कि वो काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, साइंस के अकॉर्डिंग आपकी हाइट प्यूबर्टी के बाद नहीं बढ़ सकती, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए हाइट इंक्रीज़ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को ये यकीन दिला दिया गया है बायोलॉजिकल प्रूफ्स कि प्यूबर्टी के बाद हाइट नहीं बढ़ सकती है, चाहे कुछ भी कर लो। बट सिंस nothing is impossible for subconscious mind, it's just matter of the beliefs it hold. अगर कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो you have to make yourself, also called as subconscious mind, believe that it is possible. In fact, it is your current reality. हाइट बढ़ाने के लिए make it believe by repetition that height grow even after puberty, and it will grow. Your subconscious mind will make it happen for you. Remember, the powers of subconscious mind are limitless and endless. You just have to explore them. It can achieve anything and nothing is impossible to it.